सियान जिक्रिया से आइलफ का मोबाइल और अंगूठी लेकर खामोशी से गाड़ी में बैठता है और गहरे ख्यालों में डूबा हवा सीधा उसके घर की तरफ रवाना हो जाता है। उसके चेहरे पर संजीदगी के साथ एक अजीब सी बेचैनी भी नजर आती है, जैसे उसे आने वाले खतरे का अंदाजा हो। दूसरी तरफ लाला अपने अड्डे पर शदीद गुस्से में बैठा होता है और अपने सबसे खतरनाक आदमी को हुक्म देता है कि आज किसी भी कीमत पर सयान को खत्म कर दिया जाए ताकि गाजी यूसुफ का गुरूर हमेशा के लिए खाक में मिल जाए। फजा में एक अनजाना सा खौफ फैल जाता है, जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला हो। जैसे ही सयान इलिफ के घर पहुंचता है, वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसके सामने आता है और उसका मोबाइल और अंगूठी उसे वापस करता है। आइलफ ये देखकर खुशी से भर जाती है और उसकी आंखों में एक नर्म सी चमक आ जाती है। लेकिन अचानक उसकी नजर सियान के सीने पर पड़ती है, जहां एक सरख लेजर लाइट साफ चमक रही होती है। उसका दिल जोर से धड़कता है और वो फौरन समझ जाती है कि कोई दूर से उसे निशाना बना रहा है। वो एक लम्हा जाया किए बगैर सियान के सामने आ जाती है और इसी लम्हे गोली चलती है जो सीधी आइलफ के सीने में जा लगती है। वो खून में भीगकर जमीन पर गिर जाती है और हर चीज जैसे एक लम्हे के लिए रख जाती है। सियान ये मंजर देखकर मुकम्मल तौर पर टूट जाता है। उसकी चीख निकल जाती है और वो फौरन एलिफ को अपनी बाहों में उठा लेता है। उसके चेहरे पर खौफ, दर्द और बेबसी साफ नजर आती है। वो दीवानावार उसे गाड़ी में डालता है और तेज रफ्तारी से अस्पताल की तरफ भागता है। रास्ते भर वो उसे आवाज देता रहता है, मगर एल्फ बेहोश रहती है। अस्पताल पहुंचकर वो इमरजेंसी में दाखिल होता है और जोर जोर से चीखकर कहता है कि फौरन इलाज शुरू किया जाए, मगर डॉक्टर पुलिस की इसका कहकर ताखीर करते हैं। यह सुनकर सियान का गुस्सा बेकाबू हो जाता है। वो डॉक्टर का गिरबान पकड़ लेता है और बंदूक निकाल कर सख्त लहजे में कहता है कि अगर एक लम्हा भी जाया हुआ और आइलफ को कुछ हुआ तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा। उसके लहजे में ऐसा खौफ होता है कि डॉक्टर फौरन एल्फ को ऑपरेशन थिएटर ले जाते हैं। इस दौरान